Hello students, so welcome to Maxwell Study Hub, and now we will be seeing our fourth chapter of our English Unit 2 of Standard 8, that is Three Visions for India. ठीक है, अभी हम लोग पहले देख लेते कि विजन्स का मतलब क्या है. विजन का मतलब ये है कि हमारे लाइफ का एक एम्बिशन, मतलब हम जो अभी कर रहे हैं उससे हम लोग को लाइफ में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो बोलते हैं विजन. मतलब कि एक एम्बिशन, एक गोल सेट करके रख रहा है इंडिया के लिए. कौन? इधर हम लोग को मेंशन किया गया एपीजे अब्दुल कलाम. अभी एपीजे अब्दुल कलाम तो आप सभी जानते ही हो. एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उनके तहत हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिसाइल्स. अभी देखो एपीजे अब्दुल कलाम के जो एपीजे अब्दुल कलाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन साइंटिस्ट विथ ऑल ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स. मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या बोलते, उसको क्या बोलते, इमॉर्टल कर दिया है. मतलब कि उनके जो हर कही हुई बातें हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, अमर है. ऐसा मतलब कि तो उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा, बहुत सारे जगह पे उनका कोट्स पढ़ते रहोगे, ठीक है, जो आपको इंस्पायर करते हैं. और ऐसे ही बहुत सारे बुक्स लिखे जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, जो आज भी यूथ लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं. तो चलिए देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विजन थे इंडिया के लिए. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guide missile program, states three visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तो आपको पता ही है कि मिसाइल मैन है, तो वो एक मिसाइल साइंटिस्ट थे. और अभी उन्होंने क्या किया कि इंडिया के लिए तीन विजन्स सेट किए थे, जो कि उसके जो करियर है उसमें उसके दौरान उसने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रोग्रेस और अचीवमेंट देखे. उसके बेसिस पे उसने तीन विजन्स बनाए थे इंडिया के लिए फ्यूचर का. मतलब कि थ्री फ्यूचर गोल्स फॉर इंडिया. ठीक है, डॉक्टर कलाम थ्री विजन्स फॉर इंडिया: फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप. ठीक है, the focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up for the rest of the world with full validated self-respect for the achievement that have been obtained in the modern times. ठीक है, अभी देखो अब्दुल कलाम का मेन फोकस क्या था कि इंडिया का पोटेंशियल, मतलब कि इंडिया की जो क्षमता है बराबर ना दुनिया के बराबर हो जाए. दुनिया के बराबर क्या, उससे भी ज़्यादा हो जाए. तो वो है उनका मेन फोकस. मतलब कि प्रोग्रेस, उनका जो तीन विजन है वो क्या था, डेवलपमेंट था, और दूसरा क्या था, फ्रीडम था, और स्टैंडिंग अप था. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस के लिए. ओके, अभी हम इधर बोले कि वाइल स्टैंडिंग अप फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुल्ली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न टाइम्स. और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को अचीवमेंट ही करने का है, हम लोग को उसको वैलिडेट भी करने का है. मतलब कि वैलिडेट का मीनिंग देख लो, कंफर्म विथ प्रूफ. हम लोग को ये वैलिडेट भी करने का है कि ये जो अचीवमेंट्स है बराबर, तो उसको हम लोग को दुनिया के सामने लाना पड़ेगा. मतलब कि हम कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं सर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप अभी पढ़ाई करो और बड़े हो जाओगे तो फिर देश के लिए कुछ कीजिए. जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने हम लोग को मिसाइल्स प्रोवाइड किया, आप भी कुछ ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो जो दुनिया के पास ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास है. तो उससे क्या होगा कि इंडिया की जो यूनिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, आगे देखते हैं क्या बोला है. चलो, अभी इसका पहला जो विजन था वो था फ्रीडम. तो फ्रीडम के ऊपर उसने क्या बोला, एक स्टेटमेंट. अभी देखो, इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस. मतलब कि अभी देखो, अगर सपोज तुम किसी चीज़ में बंदिश हो, अभी जैसे कि गुलाम की बात करते हो, तो कोई स्लेव रहता है उसको इज्जत नहीं मिलती है बराबर, तो फिर उसका जो पहला इंटेंशन क्या था कि जो भी हम लोग को फ्रीडम नहीं मिलता है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. मतलब जब तक हम लोग को फ्रीडम नहीं मिलता कोई भी हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है. मतलब इफ़ यू आर फ्री यू विल बी रिस्पेक्टेड. I have three visions for India. In 3,000 years of our history, people from all over the world have came and invaded us, captured our land and conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. ठीक है, अभी देखो ये अपना 3000 ईयर्स का जो हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे जन आके इंडिया में आके गए और बहुत सारी चीज़ें लेके भी गए. जैसे कि अभी सबसे एंशियंट की बात करूँ तो मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की गई है इधर.
ठीक है। बाद में पोर्टुगीज़ है, बाद में ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है, सब लोग आके इधर अपना कब्जा किया और बाद में जो भी सब सामान था वो इंडिया का वो लोग लेके फरार हो गए। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, we have not grabbed their lands, their culture and their history, not tried or forced a way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. अभी देखो, अभी तो ऐसे मन में सवाल आता रहेगा कि सर ये लोग ने तो हम लोग की ज़मीन कब्जा की, हम लोग क्यों नहीं कर सकते ज़मीन कब्जा? क्योंकि अभी देखो लोग का जो लास्ट स्टेटमेंट है बोले कि वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, मतलब कि हम लोग ने किसी को भी कॉन्कर नहीं किया, मतलब हम लोग किसी भी देश के खिलाफ हम लोग वॉर नहीं छिड़े, वॉर नहीं डिक्लेयर किया और उस पर कब्ज़ा भी नहीं किया। किसी का ज़मीन हम लोग ने कब तक कब्ज़ा नहीं किया है, मतलब किसी का कंट्री पे हम लोग ने ऐसा कुछ चाहिए है जैसे कॉलोनाइजेशन होता है, हम लोग जो कॉलोनीज बनाते हैं, ऐसा कुछ हम लोग ने किया नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते। दिस वाज माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। इसीलिए इंडिया का पहला विजन उनके हिसाब से क्या था? फ्रीडम। आई बिलीव दैट इंडिया has its first vision of freedom in 1857 when we started the war of independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. अभी देखो मतलब कि उनका क्या बिलीव था कि जो इंडिया का जो फ्रीडम हुआ था, आप लोगों ने अभी हिस्ट्री भी पढ़ा है कि नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, तो वैसे ही बोल रहा है कि मेरा अभी जो इंडिया का जो फर्स्ट विजन हुआ था, मतलब कि इंडिपेंडेंस मिलने की पहली जो कोशिश थी जो 1857 में हुआ था, वो when we started the war of independence, it is the freedom that we must protect and nurture and build on. और हम लोग का जो फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि फ्रीडम मिल गया तो हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग का फ्रीडम को नर्चर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको आगे बिल्ड ऑन भी करना चाहिए, मतलब हम लोग का जो फ्रीडम है उसको बरकरार रखने का है। और लास्ट में यही बोला है, इफ़ यू आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। ठीक है, कुछ डाउट? कमेंट्स देखते हैं उनका अभी दूसरा विजन क्या है। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट। इन फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। इट्स टाइम टू सी ourselves as a developed nation. We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product, GDP. We have 10% growth rate in most areas. अभी देखो दूसरा जो उनका विजन था वो था कि डेवलपमेंट। और अभी देखो इंडिया आपने सुना रहेगा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वो चाहता था कि इंडिया डेवलपिंग नहीं, इंडिया एक डेवलप कंट्री हो जाए। हम लोग का जो जीडीपी है वो टॉप 5 नेशंस के लिस्ट में आता है और हम लोग के जो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ है उसका जो ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। वो तभी की बात है, अभी की नहीं। ओके, आर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आर अचीवमेंट्स आर बीन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। हम लोग का जो पॉवर्टी लेवल है, मतलब कि जो गरीबी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हम लोग का जो अचीवमेंट्स है वो ग्लोबली सबको पता चल रहा है। येट वी लाइक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। लेकिन हम लोग के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से हम लोग एक सेल्फ मतलब कि डेवलप नेशन नहीं देख सकते। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें कैसा है कि अभी सपोज अभी हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि कुछ अभी देखो हम लोग लॉ तो बहुत पास कर लिए लेकिन अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। अगर लॉ को हम लोग ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ना, मतलब कि लॉज को हम लोग ऐसे अगर लॉज को हम लोग ने हल्के में लिया तो हम लोग का ये क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ठेस पहुँचता है, तो इसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते आगे। आगे देखते, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ अश्योर्ड, इजंट दिस राइट? अभी देखो इन्होंने कहा है कि हम लोग के अंदर अभी देखो हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, इसकी वजह से हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं है, मतलब कि खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और सेल्फ अश्योर्ड मतलब कि खुद को हम लोग अश्योरेंस देते हैं, मतलब कि खुद पे हम लोग को यकीन नहीं होता है। बराबर ना, इज इट इन राइट? मतलब कि अगर सपोज हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो फिर हम लोग सेल्फ रिलायंट मतलब कि हम लोग खुद पे भी डिपेंडेंट रहते थे और हम लोग खुद पे ही अश्योर करते थे। ठीक है, अभी देखो इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया को दुनिया के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब कि इंडिया का जो पावर है वो पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए। आई हैव अ थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड एंड नो वन विल रिस्पेक्ट अस। मतलब कि अभी देखो दुनिया में अभी कंपटीशन का जो रेस है वो बहुत ज़्यादा ही टाइट है, मतलब कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि प्रोग्रेस एक टाइम पे रुक जाना चाहिए, प्रोग्रेस कंटिन्यूसली होना चाहिए। और बाद में जो क्या बोलते हैं स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड, मतलब कि हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट
क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये इसका जो टाइटल है ये दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि इंडिया के नाम सुनते ही लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर ले, क्योंकि इंडिया जो है उनका भी उनको ऐसा नहीं कि सेल्फ डेवलपमेंट किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग को डेवलप इस पॉइंट पे करने का कि ताकि हम लोग सब एकदम सेटल हो जाए बराबर से, और नहीं तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग दुनिया के लेवल के दुनिया से कंधा नहीं मिलाएंगे तो फिर हम लोग का रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज इकोनॉमिक पावर, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताकत होती है, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेगा, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना और इकोनॉमिक को हैंड इन हैंड, मतलब कि एक तराजू पे मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब कि इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इससे ही होता है डेवलप नेशन। और ये सब चीज़ की वजह से ही हम लोग दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रैंक कंट्रीज में आ सकते हैं। वाई आर वी इन इंडिया सो एम्प्रेस्ड टू रिकग्नाइज आवर ओन स्ट्रेंथ आवर अचीवमेंट्स। अभी एक सवाल पूछता है अब्दुल कलाम कि हम लोग इंडिया में रह के हम लोग अपने ही अचीवमेंट्स और अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही अचीवमेंट्स और अपना स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए इतना हिचकिचाहट क्यों है, हम लोग को इतना शर्म क्यों आता है। मतलब कि देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो टूटते हैं, जैसे कि अभी एक बहुत ही ब्रीफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहीं पे सुना है कि इंडिया में ही एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन ये क्रेडिट किसको गया, विल्बर ब्रदर्स को। ठीक है, विल्बर ब्रदर्स को ही ये एरोप्लेन बनाने का क्रेडिट गया, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं मेरे को एक्चुअली वो इंडियन का नाम क्या है, लेकिन इंडिया में ही पहला प्लेन बनाया गया था। ठीक है, आप एक बार देख लो नेट पे, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि हम लोग अपना क्या बोलते स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए क्यों हिचकिचाए, जबकि हमारे पास इतना जो कैपेबिलिटी, हम लोग के दुनिया से टक्कर करने की कैपेबिलिटी, तो फिर हम लोग अपने क्यों स्ट्रेंथ छुपाए। हमारे अंदर रिच कल्चर है, हमारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत सारे है, हमारे जो यूथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है करियर के लिए, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट इकोनॉमिकली फोकस्ड है, डेवलपमेंट पे भी फोकस्ड है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम लोग अपना स्टैंड बताने के लिए क्यों शर्मा रहे। ये उनका पहला सवाल था। वी आर सच अ ग्रेट नेशन, वी आर सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। ठीक है, अभी देखो हम लोग कितने अच्छे, हम लोग का कंट्री कितना अच्छा है, हम लोग के कितने सारे सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन हम लोग उनको एक्नॉलेज नहीं करते। एक्नॉलेज मतलब मेंशन, हम लोग क्यों नहीं मेंशन करते। अभी जो फार्मर है बराबर ना, फार्मर का जो मेहनत है, वो मेहनत करके अपना फैमिली चला रहा है, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस ऐसा नहीं कि पैसा, मेहनत करने के बाद किसी को खुश रखना भी सक्सेस ही होता है। सक्सेस का अलग अलग पहलू भी रहता है। ठीक है, उसमें से एक पहलू ये भी है। वाई वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वी आर फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अभी देखो अभी स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि कौन कौन से है। हम लोग सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूसिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग नेशन है वर्ल्ड के, सेकेंड मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन है, और फर्स्ट नंबर पे किसमें, रिमोट मिल्क प्रोडक्शन में, और वी आर इन नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मतलब कि हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं लेवल है बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हम लोग फर्स्ट पे आते हैं मिल्क प्रोडक्शन में और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही हैज ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. ठीक है, अभी देखो अभी इसने एक एग्जांपल लिया डॉक्टर सुदर्शन का। सुदर्शन क्या था कि एक ट्राइबल विलेज, मतलब कि एक ऐसा विलेज था जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। उन्होंने उसको क्या किया, एक सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। सेल्फ सस्टेनिंग का मीनिंग है प्रोवाइड वंस नीड्स, एंड सेल्फ ड्राइविंग का मतलब कंट्रोलिंग आवरसेल्फ, मतलब कि वो विलेज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, ये जो काम डॉक्टर सुदर्शन ने किया था, लेकिन मीडिया को ज़्यादा ऑब्सेशन किस में है, क्या बोलते हैं, बैड न्यूज़ दिखाने में, डिजास्टर दिखाने में। दूसरे जो न्यूज़ है, ऐसे सक्सेस स्टोरीज को मीडिया वाले ज़्यादा दिखाते नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये कहा है। ओके, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विद सेल्फ रिलायंस। I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into a
orchid farm and granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killing, bombardment and death were inside the newspaper, buried among other news. Isn't it possible in our country? अभी देखो, ये अभी दूसरा सवाल है कि हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को सेल्फ रिलायंस के साथ रियलाइज़ नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उससे कि हम लोग सेल्फ रिलायंस डेवलप नहीं कर सकते, सवाल है। अभी देखो, और एक एग्जांपल दिया है टेल अवीव का। टेल अवीव इजराइल का कैपिटल है। एक दिन वो टेल अवीव में गए थे कुछ कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, बाद में उन्होंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, और न्यूज़पेपर में अभी देखो इंडिया के जो न्यूज़पेपर है तो उसमें पहला पेज में क्या आता है, ऑब्वियसली बॉम्ब, कोई डिजास्टर हुआ है या फिर किसी के घर क्या होता है, किसी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वही पहले पेज में आता है। लेकिन वो जब इजराइल न्यूज़पेपर पढ़ा तो पहले पेज में देखा कि एक पिक्चर था एक आदमी का, जिसने क्या बोलते हैं, एक ज्यूइश जेंटलमैन जो कि अपना जो डेजर्ट लैंड था, मतलब कि जो बंजर ज़मीन था उसको उसने ऑर्चिड फार्म, मतलब कि फूलों का खेत बना दिया, ठीक है। और वो ही वो जो इंस्पायरिंग चीज़ है वो पहले पेज में था। वो जो सब बॉम्बार्डमेंट, वो मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट, वो सब बॉम्ब ब्लास्ट, शूटिंग, मसैकर, किधर मतलब कि कुछ भी डिजास्टर हुआ, वो सब बीच में था, वो सब अंदर के जो अंदर वाले पेपर में था। लेकिन फ्रंट पेज में क्या था कि ज्यूइश मैन जो अपना बंजर ज़मीन को एक फ्लावर का फार्म में कन्वर्ट कर दिया, वो हम लोग के फर्स्ट पेज में था। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं, हम लोग अपना जो इंडिया का जो सक्सेस स्टोरी है हम लोग पहले पेज में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब्दुल कलाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल में ज़्यादा अटैक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसराइल में देखोगे बॉम्ब ब्लास्ट बहुत होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं पैलेस्टीनियंस के और इसके बीच में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले पेज में क्या बताया था, वो ज्यूइश जेंटलमैन के बारे में, ठीक है। और बोलते कि ये क्या इंडिया में पॉसिबल नहीं है? सोचो, अभी ये करेक्ट एग्जांपल दिया और पूछते कि इंडिया में ये क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है इफ वी वांट टू डू, बट वी डोंट वांट टू डू ना। हम लोग अगर चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना ही नहीं है, बराबर ना। हम लोग डेवलपमेंट सिर्फ बोलते हैं मुंह से, बट जब चेंज वाकई में चेंज करना कोई किसी को आता नहीं है ना, तो फिर बोल के भी कुछ मतलब नहीं है। ऐसे मतलब सिर्फ वो लोग मुंहफटी होते हैं जिस लोग ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इंडिया। Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TV, we want foreign shirt, we want foreign technology. Why is this obsession with everything imported? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? ठीक है, अभी और एक सवाल पूछते हैं, ये बहुत ही रिलेटेबल सवाल है, आप लोगों को बहुत रिलेट कर सकते हो अपने आप लाइफ को। अभी देखो, उनका दूसरा सवाल है कि हम लोग फॉरेन गुड्स पे क्यों डिपेंडेंट है, मतलब कि हम लोग को ये क्या बोलते हैं, जर्मनी का फ़ोन चाहिए या फिर जर्मनी का ये गाड़ी चाहिए या फिर चाइना का फ़ोन चाहिए या फिर हम लोग को क्या बोलते हैं, बहुत सारे फॉरेन जो गुड्स रहते हैं, हम लोग फॉरेन गुड्स चाहिए, लेकिन हम लोग अपने इंडिया के गुड्स क्यों नहीं यूज़ करते? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फर्म्स है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, उन लोग भी अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन मार्केट तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि लैक ऑफ फंड्स और कोई पब्लिक सपोर्ट मिलता ही नहीं उन लोग को। हम लोग को फॉरेन टीचर चाहिए, फॉरेन ये टेक्नोलॉजीज चाहिए, हम लोग को फॉरेन टीवीज चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने इंपोर्टेड चीज़ों से क्यों इतना ऑब्सेस्ड नहीं है? मैंने ये डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस। वो है बोलते कि अपना खुद का इंडिया का जो सम्मान है वो क्या खुद के मतलब खुद डिपेंडेंट होने पर नहीं आ सकता, मतलब कि सेल्फ रिलायंस में सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अगर हम लोग खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी आ ही जाएगा। मतलब जो इंडिया के प्रति हम लोग का ये क्या बोलते हैं आक्रोश है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हट जाएगा अगर हम लोग ये सब करेंगे तो। I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked what her goal in life was. She replied, I want to live in a developed India. For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim. अभी देखो, अभी ये अब्दुल कलाम ऐसे लेक्चर में क्यों बोला, उनको क्या मतलब था वो सब बोलने का? एक बार वो हैदराबाद में थे तो उनके पास एक 14 साल की लड़की आती है, वो बोलते हैं कि वो मतलब ऑटोग्राफ के लिए आते हैं अब्दुल कलाम के पास, और बाद में अब्दुल कलाम पूछते हैं कि आपका एम क्या है लाइफ का? तो बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं डेवलप्ड इंडिया देखूँ। तो बोलते हैं कि आप सब लोग भी, जैसे वो 14 साल की लड़की ने वो ख्वाब देखे, आप सब लोग भी वो ख्वाब देखो कि एक डेवलप्ड इंडिया हो, ताकि हम लोग अपने ही बलबूते पे
पूरी दुनिया को हम लोग टक्कर दे सके, ठीक है। और ये हम लोग को पूरे गर्व के साथ कहने का है, ऐसा नहीं कि शर्मा के कहने का है, गर्व से कहने का है कि इंडिया इज़ ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग अभी लेक्चर अपना इधर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको आपको ये लेसन में कुछ डाउट है, कुछ समझा नहीं, कुछ मीनिंग नहीं समझा, कुछ ऐसा हार्ड वर्ड गिरा, ठीक है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और यस आप लोगों को तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। whoever sees it gets the answers quickly। हम लोग के पास इतने कॉपरेशन हम लोग रखते हैं कि आपका जो भी कमेंट्स हम लोग रिप्लाई करते हैं, मतलब जो भी डाउट वाले कमेंट्स हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो बिना कोई हेजिटेशन के आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट हो, क्या गंदे से गंदे डाउट भी चलेगा, मतलब बेकार से बेकार डाउट भी चलेगा, ठीक है। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में, ठीक है। वी विल आंसर योर डाउट्स और इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं आंसर करूँगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।